Today we are going to start chapter Self and Personality from NCERT class 12th. So self और personality दोनों एक कैरेक्टरिस्टिक वे है जो हमारी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। तो पर्सनालिटी क्या होता है और सेल्फ क्या होता है? तो पर्सनालिटी एक स्टेबल पैटर्न है जो हमारे बिहेवियर में शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक XY इंडिविजुअल है, वो हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम रहता है और ये कामनेस उसके बिहेवियर में शो हो रही है। तो उसके बिहेवियर में शो हो रही है, इट मीन्स कि ये उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है। सो पर्सनालिटी क्या होता है? स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अब सेल्फ क्या होता है? जितने भी आइडियाज़ हम हमारे बारे में होल्ड करते हैं, जितने भी आइडियाज़ हमें हमारे बारे में पता होते हैं, उनको हम सेल्फ कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई लाइक मैंगो, ये एक आइडिया है, एक बिलीफ है जो मुझे अपने बारे में पता है। तो ये मेरा क्या है? सेल्फ है कि मुझे मेरी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, ये मेरा सेल्फ बनाती हैं। उसके बाद ये ज़्यादातर 1 मार्कर क्वेश्चन में ही आता है। यश नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। व्हेन अ न्यू बॉर्न चाइल्ड बॉर्न, तो उसके पास उसके सेल्फ के बारे में कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं। तो फ्रॉम वेयर दीज आइडियाज़ एमर्ज, तो ये जो आइडियाज़ होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स, हमारी जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, जितने भी लोग एक न्यू बॉर्न बेबी के आसपास होते हैं, वो मिलकर उसका सेल्फ बनाते हैं। अब 2 काइंड्स ऑफ सेल्फ होते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी। द एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाते हैं उसको हम पर्सनल आइडेंटिटीज़ कहते हैं, जैसे नेम, क्वालिटीज़, पोटेंशियल्स और बिलीफ। सोशल आइडेंटिटी, जो एस्पेक्ट एक इंडिविजुअल को लिंक करते हैं उसके सोशल या फिर कल्चरल ग्रुप से, उसको हम उसकी सोशल आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम आदिवासी। तो हिंदू और मुस्लिम हमारे सोशल ग्रुप्स हो गए और आदिवासी हमारा कल्चरल ग्रुप हो गया। इट मीन्स पर्सनल आइडेंटिटीज़ कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम, तो जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसके पास उसके सेल्फ का कोई भी आइडिया नहीं होता है, तो वो एमर्ज कैसे होता है? सो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, ये सब मिलके एक इंडिविजुअल का सेल्फ बनाते हैं। सो 2 तरीके की आइडेंटिटी होती है, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाते हैं। मान लो कि ये इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल आइडेंटिटीज़ डिफरेंट है, जैसे कि नेम, क्वालिटीज़, पोटेंशियल्स, बिलीफ, ये सब। जैसे कि आई बिलीव इन वॉचिंग टीवी मोर आवर्स, लेकिन दूसरा इंडिविजुअल उसको वो बिलीफ नहीं रखता है, तो बिलीव्स डिफरेंट हो गए, तो वो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी, जब एक इंडिविजुअल अपने आप को लिंक करता है किसी भी ग्रुप से, तो उसको हम उसकी सोशल आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके बाद है, तो पूरा सेल्फ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेल्फ टोटलिटी है इंडिविजुअल के कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, उसके आइडियाज़ का और उसके थॉट्स का जो वो अपनी लाइफ से गेन करता है। सो सेल्फ एज सब्जेक्ट और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। जब एक इंडिविजुअल बोलता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो सेल्फ एज सब्जेक्ट होता है। पर जब एक इंडिविजुअल बोलता है कि उस पे दूसरों का फ़र्क पड़ रहा है, तो वो सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि व्हेन इंडिविजुअल एक्सप्रेस एज एन एंटिटी दैट डज समथिंग, जब एक इंडिविजुअल कोई काम खुद कर रहा है, जैसे कि आई एम अ डांसर, ये एक इंडिविजुअल ने बोला कि मैं एक डांसर हूँ, तो वो एज अ सेल्फ एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे बिहेव कर रहा है। लेकिन सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे कोई काम हो रहा है, एंटिटी ऑन विच समथिंग इज डन, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम द वन हु ईजिली गेट हर्ट्स, कि मैं बहुत ईजिली हर्ट हो जाता हूँ दूसरों की वजह से, तो ये हमारा सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट इज जो कोई काम कर रहा है, दैट डज समथिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि विच ऑन समथिंग इज डन, ठीक है? जिस पे सब कुछ हो रहा है इज अ ऑब्जेक्ट और जो कर रहा है इज अ सब्जेक्ट। तो जो सेल्फ है उसका ड्यूअल स्टेटस होता है। सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेल्फ क्या होता है? जब एक बेबी हंग्री होता है और उसके लिए वो मिल्क मांग रहा है और उसको शो करने के लिए वो रो रहा है, तो ये उसका
फर्स्ट एलिमेंट होगा। जैसे क्योंकि जो क्राई हो गया वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर अवेयरनेस आएगी कि आई कैन स्पीक, और वो बोलेगा कि आई एम हंग्री। तो जब वो पैदा हुआ तब उसने रोना स्टार्ट किया जब उसको भूख लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आई उसमें और उसने बोलना स्टार्ट किया, तो उसने बोल के बताना स्टार्ट किया कि आई एम हंग्री। सो ये एक बायोलॉजिकल सेल्फ होता है जो हमारे सोसाइटी और कल्चरल इन्वायरमेंट में मॉडिफाई होता है। उसके बाद दो तरीके के सेल्फ है, पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ कौन सा हो गया? जब एक इंडिविजुअल खुद के बारे में ही कंसर्न रहता है, सिर्फ प्राइमरीली अपने बारे में कंसर्न रहता है, उसको हम पर्सनल सेल्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल कंफर्ट। जब वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है तो उसको हम पर्सनल सेल्फ कहते हैं। मीन फोकस ऑन द एस्पेक्ट दैट आर रिलेटेड टू ओनली कंसर्न पर्सन, मतलब वो उन एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहा है, उन एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहा है जो सिर्फ उसी इंडिविजुअल से कनेक्टेड है। सोशल सेल्फ क्या हो गया? जब एक इंडिविजुअल दूसरों से रिलेशन अच्छा करने के लिए एक्ट करता है उसको हम सोशल सेल्फ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो यूनिटी शो कर रहा है, सपोर्ट शो कर रहा है, शेयरिंग शो कर रहा है, कॉपरेशन शो कर रहा है। तो जब ये होता है सोशली वो अपने आप को अच्छा रखता है, सोशली लोगों के बारे में सोचता है, तो उसको हम सोशल सेल्फ कहते हैं। जो ये वैल्यूज़ है, अब देखो ये जो वैल्यूज़ है यूनिटी, सपोर्ट, शेयरिंग, ये कहाँ होती है? फैमिली में होती है और रिलेशंस में होती है। तो ये जो सोशल सेल्फ है इसमें फैमिली और रिलेशन वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, इसीलिए हम इसको फेमिलियन और रिलेशनल सेल्फ कहते हैं। इन शॉर्ट पर्सनल सेल्फ जब वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, सोशल सेल्फ जब वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, जब वो ऐसे एस्पेक्ट जैसे कि यूनिटी, सपोर्ट, शेयरिंग, कॉपरेशन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, दूसरों का ध्यान रख रहा है, उसको हम सोशल सेल्फ कहते हैं। इस सोशल सेल्फ में फैमिली और रिलेशन वाली सेल्फ वैल्यूज़ है, इसीलिए इसको हम फेमिलियन और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। So today in this video we will study about what is self-concept, self-esteem, self-efficacy and self-regulation. Self-concept, self-esteem, efficacy, regulation, ये जो चारों हैं ये important है क्योंकि ये 3 मार्कर्स में आ सकते हैं। उसके बाद self-concept क्या होता है? तो self-concept क्या होता है? वो तरीका जिससे हम खुद को परसीव करते हैं, खुद को जानते हैं, ठीक है। जो आइडियाज़ हम हमारे बारे में होल्ड कर रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे एट्रीब्यूट के बारे में, उसको हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। तो द वे वी परसीव आरसेल्फ, जिस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, उसके बाद द आइडिया वी होल्ड अबाउट आर कॉम्पिटेंस एंड एट्रीब्यूट, और जो आइडियाज़ हम हमारे कॉम्पिटेंस और एट्रीब्यूट्स के बारे में होल्ड कर रहे हैं उसको हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। अब इसमें 3 लेवल्स बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव समझ रहा है, पूरी तरीके से नेगेटिव समझ रहा है, तो वो जनरल लेवल पे बोल रहा है। व्यू वन सेल्फ इज़ ओवरऑल पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वो बोल रहे हैं या तो मेरी पूरी एबिलिटीज़ पॉजिटिव है या तो मेरी सारी एबिलिटीज़ नेगेटिव है। मोर स्पेसिफिक लेवल पे वो अपनी कुछ एबिलिटीज़ को कंपेयर कर रहा है, वो बोल रहा है कुछ में मैं पॉजिटिव हूँ, कुछ में मैं नेगेटिव हूँ। पर्सन में हैव पॉजिटिव व्यू एथलीट्स के लिए, लेकिन नेगेटिव व्यू है अपनी एकेडमिक टैलेंट के लिए। लेकिन मोर स्पेसिफिक लेवल पे वो अपनी एक ही एबिलिटी, मान लो कि हम स्टडी को लेके चलते हैं, तो वो स्टडी में बोल रहा है कि जो वो रीडिंग है उसमें तो वो पॉजिटिव है, मतलब रीडिंग उसे अच्छे से आती है, वो बेटर कर सकता है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में वो बोल देता है कि मैथ्स उसके लिए नेगेटिव है, मैथ्स उससे नहीं होती है। तो जनरल लेवल पे क्या था कि वो खुद को पूरी तरीके से या तो पॉजिटिव देख रहा है, पूरी तरीके से या तो नेगेटिव देख रहा है। और स्पेसिफिक पे क्या आ गया कि वो अपनी 2 अलग अलग फील्ड की एबिलिटीज़ को कंपेयर कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं एथलीट में तो पॉजिटिव हूँ लेकिन पढ़ने में मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं पसंद। मोर स्पेसिफिक लेवल पे वो अपनी एक ही एबिलिटी उठा रहा है, मान लो स्टडी, ठीक है। रीडिंग के लिए बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे मैं रीडिंग अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैथ्स के लिए वो नेगेटिव व्यूज़ होल्ड कर रहा है। तो इसको हम 3 लेवल्स पे देख रहे हैं। तो एक और बार सम अप कि जो सेल्फ कंसेप्ट है वो एक तरीका है जिससे हम खुद को परसीव करते हैं, खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं। समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ आइडियाज़ होल्ड करेंगे, और कुछ जो आइडियाज़ हम हमारे कॉम्पिटेंस और एट्रीब्यूट्स के बारे में होल्ड करते हैं, इसको हम सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं। फिर हमने 3 लेवल्स देखे।
अब नेक्स्ट तो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सेल्फ इस्टीम। तो हम एज अ पर्सन हमारी लाइफ में बहुत सारी जजमेंट्स बनाते हैं अपनी वैल्यूज़ को लेके। सो एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट्स अबाउट आवर ओन वैल्यूज़। जो हमारी वैल्यूज़ है, जो भी हम वैल्यूज़ होल्ड करते हैं, जैसा हम हमारे बारे में सोचते हैं उसको हम जज करते हैं। तो ये जो वैल्यू जजमेंट्स हम हमारे बारे में बनाते हैं उसको हम सेल्फ इस्टीम कहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, डिपेंड करता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो खुद को कैसे परसीव कर रहा है। उसके बाद अब देख, अगर हमें जानना है कि किसी का सेल्फ इस्टीम अच्छा है या बुरा है, तो हम एक स्टेटमेंट उस इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद उसका वो आंसर करेगा कि कितने स्टेटमेंट्स उसके बारे में सही है और कितने गलत है। फॉर एग्जांपल कि हिमांश है, उसको हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी, मान लो हमने उसको 105 स्टेटमेंट्स दी, जिनमें से कुछ थी कि आई एम गुड एट होमवर्क, आई एम हाईली लाइक बाय पीयर्स, और ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद आई एम द वन चूजन फॉर द गेम। तो ऐसे ऐसे करके हमने उसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करी। अब अगर वो बहुत सारे आंसर्स ट्रू में देता है, अगर वो 105 में से 90 भी आंसर्स अपने ट्रू में देता है, इट मीन्स कि उसका सेल्फ इस्टीम हाई है। लेकिन अगर वो ज़्यादातर आंसर फॉल्स में देता है तो इट मीन्स उसका सेल्फ इस्टीम लो है। स्टडीज़ बोलती हैं कि 6 to 7 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो 4 एरियाज़ में अपना सेल्फ इस्टीम डेवलप कर लेता है, विच इज़ नोन एज स्पा। एस से सोशल कॉम्पिडेंस, पी से फिजिकल कॉम्पिडेंस, ए से एकेडमिक कॉम्पिडेंस और फिर ए से एथलेटिक कॉम्पिडेंस। 1 मार्कर क्वेश्चन में ये आता है। उसके बाद जो सेल्फ इस्टीम होता है वो हमारे एवरीडे बिहेवियर में शो अप होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एकेडमिक सेल्फ इस्टीम हाई है, इट मीन्स कि वो स्कूल में बेटर परफॉर्म करेगा। अगर किसी का सोशल सेल्फ इस्टीम हाई है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको जो उसके पीयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। आफ्टर दैट इफ़ चिल्ड्रन हैव द लो सेल्फ इस्टीम, अगर एक इंडिविजुअल का सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो है तो उसको डिप्रेशन, एंजाइटी और एंटी सोशल बिहेवियर वो शो करेगा, विच इज़ दाई। डिप्रेशन, एंजाइटी और आई से इंक्रीज एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब वो किसी से भी घुलेगा मिलेगा नहीं, वो अपना अकेले में ही रहेगा। उसके बाद ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जब एक इंडिविजुअल का या फिर एक बच्चे का सेल्फ इस्टीम लो होता है तो उसको हम वार्म पेरेंटिंग से सुधार सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम चाइल्ड को जैसा वो है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर ले तो उससे भी उसका सेल्फ इस्टीम हाई होता है। अगर पेरेंट बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं एक पर्सन की, जब वो अपना डिसीजन खुद बना सकता है तो उससे उसका सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। चिल्ड्रन विद मोर पेरेंटल सपोर्ट, इवन व्हेन पेरेंट्स मेक डिसीजन फॉर देम, इवन व्हेन दे डोंट नीड इट, मतलब कि एक चिल्ड्रन इसको ज़रूरत नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें, लेकिन स्टिल उसके पेरेंट्स उसके लिए डिसीजन बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो उसका सेल्फ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा।